नमस्कार। मैं आशा आप सभी का अपने YouTube चैनल स्टोरीज वर्ल्ड विद आशा में स्वागत करती हूँ। आज की कहानी का शीर्षक है मंत्रियों को मात। राजा कृष्णदेव एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए तो जंगल में भटक गए। उनके सिपाही भी उनसे बहुत पीछे छूट गए। जब शाम हो गई तो उन्होंने अपना घोड़ा एक पेड़ से बांध दिया और वह रात पास ही के एक गांव में बिताने का फैसला किया। एक राहगीर का रूप धारण कर वह एक किसान के पास गए। उन्होंने उस किसान से कहा, मैं बड़ी दूर से आया हूँ और रास्ता भी भटक गया हूँ। रात भी हो गई है, क्या मैं आपके यहाँ एक रात गुजार सकता हूँ? वह किसान बोला, अरे क्यों नहीं, जो रूखा सूखा हम खाते हैं वह आप भी खा लीजिएगा, लेकिन ओढ़ने के लिए तो मेरे पास एक ही कंबल है। क्या आप उसमें ये जाड़े भरी रात काट सकेंगे? अगर काट लेंगे तो अच्छी बात है। राजा कृष्णदेव ने हाँ में अपना सिर हिला दिया। जब एक अकेले कंबल में नींद नहीं आई तो राजा ने सोचा, क्यों न इस गांव का भ्रमण ही कर लिया जाए। जब राजा ने उस गांव में भ्रमण किया तो उन्होंने देखा कि उस गांव में बड़ी निर्धनता थी। उन्होंने वहां के लोगों से पूछा, तुम लोग दरबार में जाकर फरियाद क्यों नहीं करते? कैसे जाएं? हमारे राजा तो हर वक्त चापलूसों से घिरे रहते हैं, कोई हमें दरबार में प्रवेश ही नहीं करने देता। एक किसान ने बताया। प्रातःकाल होते ही जैसे ही राजा अपने नगर में पहुंचे तो उन्होंने मंत्री और दूसरे अधिकारियों को अपने पास बुलाया और कहा, हमें मालूम हुआ है कि हमारे राज्य के गांव की स्थिति ठीक नहीं है, जबकि हमने गांव की भलाई के लिए तो बहुत काम किए और शाही खजाने से काफी पैसे भी खर्च किए हैं। फिर क्या कारण है जो हमारे गांव की स्थिति ठीक नहीं है? एक मंत्री ने उत्तर दिया, महाराज, आपके द्वारा दिया गया सारा रुपया तो हमने गांव की भलाई में ही खर्च किया है। आपसे किसी ने गलत बात की शिकायत की है। फिर उन्होंने अपने सलाहकारों व मंत्रियों के जाने के पश्चात तेनालीराम को बुलवा लिया और रात की पूरी घटना उससे कह सुनाई। तेनालीराम ने राजा से कहा, महाराज, यदि प्रजा आपके दरबार में नहीं आ सकती तो आपको उनके दरबार में जाना चाहिए। कहने का मतलब है कि आपको उनके गांव में जाकर, उनके बीच जाकर उनकी शिकायतें सुननी चाहिए और जो उनके साथ अन्याय हो रहा है उसका निर्णय भी उन्हीं के बीच जाकर करना चाहिए। यह सुनकर राजा ने दरबार में घोषणा की, अब हम गांव-गांव जाकर यह जानने के लिए दौरा करेंगे कि प्रजा हमारी किस हाल में है, किस गांव का कितना विकास हो रहा है। यह सुनकर उनके कोषागार मंत्री ने कहा, महाराज, सब लोग खुशहाल हैं, गांव का दौरा करने से आप परेशान हो जाएंगे। गर्मी बहुत है, जाड़ा बहुत है, कहां-कहां आप धूप में घूमेंगे? तेनालीराम बोला, इन मंत्री जी से अधिक प्रजा का भला चाहने वाला और कौन होगा राजा? ये जो कह रहे हैं सच ही होगा, मगर आप भी अपनी इच्छा पूरी कर लीजिए। अपनी प्रजा की खुशहाली का दृश्य खुद अपने आंखों से देख लीजिए। हाँ, हम यही करेंगे। हम स्वयं अपनी आंखों से अपने राज्य के गांव का विकास देखना चाहते हैं, महाराज ने कहा। फिर भी धूर्त मंत्री ने राजा को आसपास के गांव ही दिखाने चाहे
किंतु राजा ने दूर दराज के गांव की तरफ अपना घोड़ा मोड़ दिया। गांव के लोग राजा को सामने पाकर खुलकर अपनी समस्याओं से अवगत कराने लगे, उन्हें अपनी परेशानी बताने लगे। मंत्री के सारे काले कारनामों का पूरा राज राजा के सामने खोल के रख दिया। अब तो वह सिर झुकाए खड़ा था। राजा कृष्णदेव ने प्रजा के बीच में ही कहा, हर महीने मैं आपके बीच उपस्थित हुआ करूंगा और आपकी समस्याओं व परेशानियों का मौके पर ही निदान कर दिया करूंगा। अब तो ठीक है। सारी प्रजा राजा की जय जयकार करने लगी। कोषागार मंत्री घूर घूर कर गुस्से में तेनालीराम की तरफ देखे ही जा रहा था, लेकिन चतुर तेनालीराम सिर्फ मुस्कुरा रहा था। उसने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर चालाक और बेकार के मंत्री को मात दे दी। देखा तेनालीराम का कारनामा, अब बुद्धि की चतुराई।